बच्चों, फिजिक्स 11th का मैं एक अति महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न क्लास वेक्टर से लेकर के आया हूं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, दो बराबर बल यानी दोनों इक्वल फोर्स है, एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर कार्यरत है और इसका परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स 14.14 न्यूटन है। तो प्रत्येक बल का परिमाण ज्ञात करें, यानी दोनों जो बल है उसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि दोनों फोर्स क्या है, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न से कह रहा है F1 इक्वल टू F2, दोनों बराबर है। तो इतना बराबर हम मान लिए F, क्या मान लिए बाबू, यानी जब दोनों बराबर है तो F1 का भी मान मान लिए F और F2 का भी क्या मान लिए मान F, क्योंकि दोनों बराबर है। अब देखिए बाबू, दोनों एक दूसरे के लंबवत कार्यरत है, इसका मतलब क्या कर रहा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत के लिए जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री। तो अब परिणामी बल कितना दिया है, यानी आर का वैल्यू क्या दिया है, देखिए आर का जो वैल्यू दिया है 14.14 न्यूटन दिया है ना। अब हम जानते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला, हम जानते हैं बाबू रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर इक्वल टू, ये प्रूव किया है, आर इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए रिजल्टेंट आर का वैल्यू क्या है, 14.14 मीटर, 14.14, अभी यूनिट नहीं लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा F1 और F2 दोनों इक्वल है, क्योंकि बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों बराबर बराबर क्या मान लिए F, यानी F1 का भी वैल्यू मान लिए F, F का स्क्वायर, F2 का भी वैल्यू है F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 बराबर क्या है F इंटू F2 बराबर क्या है F। अब देखिए इंटू कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों 90 डिग्री। अब यहाँ देखा जाए बच्चों 14.14 बराबर, अब यहाँ देखिए एफ स्क्वायर जोड़ एफ स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, एफ इंटू एफ एफ स्क्वायर, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जीरो, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जीरो। तो देखिए 14.14 बराबर, ये तो जीरो हो गया, ये तो हट ही जाएगा, तो केवल जो बचेगा 2F स्क्वायर, केवल यही ना होगा 2F स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए बच्चों 14.14 बराबर, दो का वर्गमूल तो आपको दशमलव में आएगा, इसको रूट 2 ही लिख दिया, एफ स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा एफ, क्योंकि एफ गुना एफ, तो दो वो है, समझे ना, क्योंकि देखिए यदि एफ स्क्वायर है इसका मतलब एफ गुना एफ लिख सकते हैं, तो जोड़ा है इसलिए एक एफ बाहर आ जाएगा, इसलिए एफ एफ क्या हुआ बाहर आ गया। अब रूट 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, इसलिए हम इसको रूट में ही रखते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब f बराबर जो हो जाएगा 14.14 बाय रूट 2, बाय क्या रूट 2। अब देखिए यूनिट यहाँ पे उठा दी, क्योंकि फोर्स निकल रहा है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए बच्चों, तो f इक्वल टू 14.14, अब देखिए रूट 2 का भी मान होता है 1.414, तो रूट 2 का एक वैल्यू होता है 1 दशमलव रूट 2 का 1.414, हम 4 1 तक ही लिखते हैं, ठीक है, हम ये ठीक है, यहाँ पे लिए 1.14 तक ही, सॉरी 14, ठीक है यहाँ। अब देखिए आप रूट 2 का वैल्यू पुट कर दिए 1.414 पुट कर दिए। अब यहाँ देखा जाए बच्चों, ध्यान दिया जाए, तो अब यहाँ देखा जाए 14.14 बाय 1.414 न्यूटन। अब देखा जाए ये पॉइंट जब उड़ेगा तो 1 2 3 अंक के बाद ऊपर में यानी 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा कि नहीं, और ये पॉइंट जब उड़ेगा नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट था, यहाँ पे 3 अंकों के बाद, इसलिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल। अब यहाँ मेरे पास बच गया 1414 गुना 10 बटे 1414 और न्यूटन, ये क्या है न्यूटन। अब देखिए 1414 बच गया, तो मेरे पास देखिए बच्चों, सॉरी मेरे पास एफ का जो वैल्यू आया वो 10 न्यूटन, क्या आया 10 न्यूटन, क्योंकि दोनों जो है F1 और F2 दोनों बराबर था प्रश्न में। यदि F का मान 10 आया है इसका मतलब F1 और F2 दोनों का मान क्या होगा 10 न्यूटन, यानी कि F1 बराबर भी 10 न्यूटन और F2 बराबर भी 10 न्यूटन होगा, दोनों का बराबर परिमाण था, समझे ना पहले, इसलिए 10 न्यूटन।
तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, आप सभी जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे और मेरे एस पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे फेसबुक पेज समंजित कुमार पांडे फेसबुक पेज को भी फॉलो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।